मासूम कृष्णा मामले पर डॉक्टर धीरे ने दी प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस। सुजानपुर का बहुचर्चित मामला कृष्णा एक 7 वर्षीय बालक जिसकी मौत हो जाती है और डॉक्टरों की लापरवाही की बात के आरोप परिवार की ओर से लगाए जाते हैं। इस मामले में हालांकि एसडीएम अर्शदीप सिंह बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि जांच पूरी हो चुकी है। अब कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, तो इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नया आप इस केस में लेकर आए हैं? देखिए, शुक्रिया पहली बात तो कि आप लोग जो हैं वाकई पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं सच्चाई। मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेपर्स हैं मेरे पास जो मैं दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को। सबसे बड़ा मैसेज तो मैं पब्लिक को ये देना चाहता हूँ कि ये जो कृष्णा का केस जो है वो अभी शुरू हुआ है सही मायने में, क्योंकि केस हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने पहला ही जो है विदिन 10 डेज़ 10 दिनों के अंदर ही अंदर जब हमने लगाया था केस, बहुत अच्छी उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया था और ये बहुत आगे चलेगा भी। ज़रूरत पड़े तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे क्योंकि ये लड़ाई सच की है। दूसरी बात, वो जो एसडीएम की रिपोर्ट आई थी, एसडीएम मिस्टर अर्शदीप सिंह, उनकी जो रिपोर्ट आई थी 11 तारीख को आई थी, 11 जून को आई थी, और उसमें टीवी में जो बोला गया और अखबारों में जो छपवाया गया तो पब्लिक को ये मैसेज गया कि ये तो इंक्वायरी ख़त्म हो गई। ये था रिजल्ट इंक्वायरी का, सारे अस्पताल जो है बरी कर दिए उन्होंने, और सिविल हॉस्पिटल श्रीराम पठानकोट को थोड़ा सा बोला कि शक है तो इंक्वायरी, मतलब पब्लिक को ये मैसेज गया कि हाँ जी सब खत्म हो गया। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक तरह से छोटा सा धोखा था मेरी नज़रों में। क्यों? क्योंकि एसडीएम अर्शदीप सिंह अथॉरिटी नहीं है इंक्वायरी बिठाने वाली। इंक्वायरी बिठाई थी डिप्टी कमिश्नर मिस्टर गुरप्रीत सिंह खैरा ने। तो जब डिप्टी कमिश्नर मिस्टर खैरा ने इंक्वायरी बिठाई थी तो उन्होंने एसडीएम अर्शदीप सिंह को बोला था कि मार्क की इंक्वायरी, आप मेरा ये काम कर दो। और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर खैरा ने आज 62 डेज़ 62 दिन हो गए हमारे बच्चे को मरे हुए, अभी तक वो रिपोर्ट जो है पूरी हमारे सामने नहीं आई, पब्लिक के सामने रिपोर्ट नहीं आई है। तो पब्लिक को ये मैसेज क्लियरली देना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट थी कृष्णा के मामले की वो अभी बाहर नहीं आई है। तो ये जो गलतफहमी निकाल दें कि एसडीएम की रिपोर्ट फाइनल है। डिप्टी कमिश्नर जी को आज 62 दिन हो गए, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसी मामले में आज हम डीसी ऑफिस भी गए थे और हमने ये डीसी ऑफिस में, ये मैं आपके कैमरे के आगे दिखाना चाहता हूँ, ये हमने उनको ये संज्ञान दिया है, एप्लीकेशन लिखी है। इसमें हमने लिखा है उनको क्लियरली कि सर आज इतने दिन हो गए हैं, 62 डेज़ ऑलमोस्ट हो गए हैं बच्चे को गए हुए, और आपको एसडीएम ने जो रिपोर्ट थी वो भी ऑलमोस्ट 25 दिन पहले, जो कि टीवी में एसडीएम अर्शदीप ने बोला है कि वो रिपोर्ट, तो फिर आप अभी तक हमें वो रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं जो आपकी रिपोर्ट है वाकई में? और वो रिपोर्ट पठानकोट लेवल की है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम ये मामला हाईकोर्ट लेके जा चुके हैं, तो हम हाईकोर्ट से ही उम्मीद लगाएंगे। लेकिन फिर भी डिप्टी कमिश्नर जी की रिपोर्ट का इंतजार है, तो पब्लिक ये मैसेज क्लियर कर ले कि वो रिपोर्ट फाइनल नहीं थी जो एसडीएम की थी। तो अभी आप आरटीआई का सहारा ले रहे हैं इसमें, कितनी उम्मीद आपको है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आप इस मामले में कुछ नया निकाल पाएंगे? देखिए, मैं जैसे बताया कि ये केस जो है बड़ा मल्टीफोल्डेड, जिसको बोलते हैं ना, बहुत बहुमुखी केस है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, हाँ लेयर्स हैं, वो हम साथ साथ कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स दिखाना अच्छा होता है, ये मैं अभी इसको प्रिंट नहीं कर पाया। ये हमने जो एप्लीकेशन डाली थी 9 जून, 9 जून को हमने ये एप्लीकेशन डाली थी डिप्टी कमिश्नर मिस्टर जीएस खैरा जो हैं पठानकोट के नाम पे, आरटीआई एक्ट के थ्रू। और बड़ी फ़नी बात ये है कि शायद पठानकोट पुलिस जो है वो शायद या तो वो मजाक समझ रही है सबको, उनको लगता है कि ये मामला ऐसे ही है जैसे वैसे मामले पहले होते थे, दबा दिए जाएंगे, या फिर उनको शायद पता ही नहीं कि आरटीआई एक्ट होता क्या है। क्योंकि इसमें साफ देख रहे हैं आप, लिखा गया है टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर पठानकोट। तो जो ऑफिसर है आरटीआई ऑफिस वाले, उन्होंने इसको काट के इस पे एसएसपी कर दिया हाथ से। ये लॉ का इन्होंने उल्लंघन किया है, जो कानून है उसको तोड़ा है। एक आरटीआई जब दी जाती है तो उसके ऊपर जो अगर मान लो वो आरटीआई किसी गलत ऑफिस चली भी जाए, तो जो आरटीआई एक्ट है वो ये कहता है कि इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको सही जगह पहुंचाया जाए। और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और एसएसपी ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है, एक ही कॉम्प्लेक्स में है, तो क्या वो वहाँ नहीं भेज सकते थे? उन्होंने इसको कटिंग क्यों कर दिया? क्या आपको लगता है क्यों किया होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन ये जो किया है कटिंग, ये टोटली बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल ये असंवैधानिक है, ये आरटीआई एक्ट का मजाक है। तो पठानकोट पुलिस आरटीआई एक्ट का मजाक उड़ा रही है, मतलब उनको पता ही नहीं कि आरटीआई एक्ट क्या होता है। कैसे काट दिया उन्होंने? डीसी का नाम काट के एसएसपी हाथ से लिख दिया। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, सुजानपुर थाना के बाहर आप खड़े हैं, क्या
किस काम से आज आप आए? पहली बात तो यही थी कि हमने जब ये पता किया कि हमारा जो आरटीआई दिया गया था, हमने देखिए आरटीआई दो तरह से दिया है। एक तो ये आरटीआई जो बाय हैंड दिया, यही आरटीआई हमारा बाय पोस्ट भी गया है, और बाय पोस्ट तो वो सही जगह पहुंचा है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। हम वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे उनके जो ऑफिसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने बताया कि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है अभी। मतलब हमने आरटीआई डाले हुए 3 हफ्ते हो गए, उनके पास रिकॉर्ड में है ही नहीं कि वो कहाँ है। तो फिर आज हम फिर से डीसी ऑफिस गए और हमने फिर प्रॉपर्ली तफ्तीश किया, उनके ऊपर नीचे चक्कर ऑफिस के लगाए, तो पता लगा कि आरटीआई उनको आ गई थी बाय पोस्ट, लेकिन वो आरटीआई जो है 26 जून बस पे डेट पड़ी है कुछ ऐसे करके, जो डिप्टी कमिश्नर जी देख चुके हैं। अब उन्होंने हमें बोला कि अब कल परसों में आना, वो हमें बताएंगे। तो हमने आज एक और नई आरटीआई वहाँ लगा दी है, जो मैंने आपको बताया, डिप्टी कमिश्नर जी को एप्लीकेशन लिखी है। और तीसरी बात, हमने ये भैया एक मिनट, आप ये पकड़ना, आप ये देखो, पास ही आ जाओ, ये आप देखिए टीवी में, ये हमने एसएसपी जो है, एसएसपी मिस्टर हलोरी पठानकोट के जो हैं, उनको ये एप्लीकेशन दी है, क्योंकि हमने डॉक्टर विनोद सरीन, जो कि सिविल सर्जन है पठानकोट के, जो कि अब सिविल सर्जन नहीं रहे, डॉक्टर विनोद सरीन, उन्होंने हमारे घरों के आगे झूठे क्वारंटाइन लगाए थे। उसके बदले में हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था, उसको अब 50 दिन हो गए हैं, उन्होंने उसका जवाब कोई नहीं दिया। उस दौरान उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, उनकी ट्रांसफ़र भी हो गई। तो अब हमने उसको आगे मूव किया है एज़ पर द रेगुलेशन, लॉ के हिसाब से। इसमें साफ लिखा है एसएसपी के नाम पे कि डॉक्टर विनोद सरीन के नाम पे और डॉक्टर नीरू शर्मा जो हैं सुजानपुर के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, झूठे क्वारंटाइन। ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरा, हम जो सिविल, ये जो सुजानपुर का थाना है, इसमें आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। सुजानपुर जो एसएमओ नीरू शर्मा है, यहाँ पर ये बात भी सामने आई थी कि उन्होंने अपने किसी कर्मचारी के ऊपर ये सारा आरोप डालने की कोशिश की कि उन्होंने क्वारंटीन, गलती से आपको क्वारंटीन कर दिया था। तो उस मामले में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब हम लोग एसडीएम ऑफिस में थे, वहाँ पे हम लोग कम से कम 15 लोग थे उस कमरे में एसडीएम के सामने। तो डॉक्टर नीरू को मैंने उनको बोला, एसडीएम मिस्टर अर्शदीप को, कि इनसे पूछिए कि इन्होंने हमारे घरों में क्वारंटाइन कैसे लगा दिया। तो डॉक्टर नीरू के पास जवाब नहीं था। और एक बात तो बता दूं मैं आपको, डॉक्टर नीरू एसएमओ हैं, उनको वहाँ पे कोई फॉर्म भरने को दिए गए थे पहले से, वो खाली फॉर्म लेके आई थी। वहाँ डांट पड़ी उनको कि ये आप क्या कर रही हैं, आप अपनी इंक्वायरी में फॉर्म जो दिए गए वो तो भरिए। तो उनका जो जवाब था एसडीएम को, वो ये बोला उन्होंने कि सर एक्चुअली वो जो नोटिस थे वो मेरे को नहीं पता, वो लगा के चले गए हमारे कर्मचारी, और नेक्स्ट डे मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपने लगा दिए तो कोई रहने दीजिए। ये पहला जवाब था। और दूसरा जवाब उन्होंने ये बोला कि हमने पूछा कि आपने फिर अस्पतालों को क्यों नहीं किया, वो स्टाफ को क्यों नहीं किया। तो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि सर वो स्टाफ की कमी है, तो अब हम सारे अस्पतालों को साथ के साथ और स्टाफ को क्वारंटाइन कर देते तो काम कौन करता। तो आप सोच सकते हैं, ये देखिए, ये एसएमओ एक मेडिकल ऑफिसर जिसके अंडर 50,000 की आबादी है, वो एसएमओ ये बात बोलती है कि मैं उनको तो कर दूँगी क्वारंटाइन, बाकियों को नहीं करूँगी, क्योंकि बाकी तो कोई बात नहीं, फैलने दो जो फैलता कोरोना। तो ये बहुत बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ना समझी वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। एक एसएमओ ऐसी बात करेगी। अगला कदम क्या है डॉक्टर? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऑलरेडी पहले ही उनको लीगल नोटिस भेज दिए थे, डॉक्टर नीरू को और डॉक्टर विनोद सरीन को। उसको आज 50 दिन हो गए हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि रिज़ाइन कर दिया, ट्रांसफ़र हो गई, जो मर्जी करें, है ना। लेकिन अब हमने इसको आगे मूव कर दिया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हमने एप्लीकेशन लगा दी एसएसपी को कि ये कारण बताएं, और हमें जो हमारे जो अधिकार हैं, मतलब हमें कैद किया, झूठा क्वारंटाइन किया, ये सब कुछ आपको पता है। उस क्वारंटाइन की वजह से ना हम अपने बच्चे का 10वां कर सके, ना उसका 13वां कर सके। कितना दुख होता है माँ बाप को जब आपका अकेला एक बच्चा साथ साथ चल रहा है, आप उसका प्रॉपरली ढंग से जो है जो उसकी जो क्रियाक्रम नहीं कर सकते। तो ये एफआईआर की मांग जो है वो डॉक्टर धीरज की ओर से की जा रही है, और इसकी इसी के तहत लिखा गया है, और इसीलिए आज ये सुजानपुर थाना में भी हाजिर हुए हैं। ये जो मामला है ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला जा चुका है और हाई कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करेगा, और किस तरह से इस मामले में नए मोड़ सामने आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का मैं अब, क्योंकि शायद पब्लिक को ये मैसेज पूरा नहीं मिला है, हाई कोर्ट ने ये बहुत हिस्टोरिक एक डिसीजन लिया था। पिटीशन थी सिक्योरिटी की, फैमिली की, लेकिन उसके साथ हाई कोर्ट ने खुद बड़ा अच्छा एक उसमें एक ऐड किया है कि एसएसपी पठानकोट जो हैं, पठानकोट के जो एसएसपी हैं, वो पूरी रिपोर्ट और जो इंक्वायरी की है उसमें ये भी लिखा, अगर कोई इंक्वायरी की है इन्होंने, तो वो सारी की सारी पुलिस जो है एसएसपी एक एफिडेविट पे लिख के कोर्ट में जमा करवाए। अब आप समझ सकते हैं, कोर्ट भी जानती है इस मामले की गहराई। तो अगली तारीख कब है? देखिए, एक केस की तो 18 अगस्त है, ये जो हाई कोर्ट में है, और दूसरा हमने पठानकोट में भी केस लगा दिया है एफआईआर दर्ज करने की, क्योंकि हम कानून को पढ़ना जान गए हैं और पढ़ रहे हैं। शायद पुलिस नहीं जानती, लेकिन हम किताबें खोल रहे हैं कानून की, हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये गलत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो सेम है,
आपको शायद पता होगा, अभी पिछले दिनों एक खबर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी से उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली है, उसने संविधान जलाया था। तो संविधान की पावर ये नहीं जानते, हम जानते हैं। तो संविधान की पावर क्या है और संविधान किस तरह से ये इस केस में मदद करेगा, किस तरह से हाई कोर्ट का क्या मामला, क्या फैसला सामने आता है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन लकी सरोज के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइंस। ऑकलैंड पब्लिक स्कूल त्रेहटी शापुरकंडी जुग्याल पठानकोट proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।